जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने भारतीय तिरंगा और भगवा दो ध्वजारोहण किए थे और इस अवसर पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पत्रकारों से कहा था कि मुझे स्वराज की प्राप्ति हुई है परंतु वो खंडित है, इसका मुझे दुख है। वो पहले क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में निर्दोष साबित होने पर उनसे माफी भी मांगी। जी हाँ, आज के वीडियो में बात विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर की बात। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। तो लोकल लो बात में आज बात विनायक दामोदर सावरकर की यानी वीर सावरकर की बात। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वो कर ले और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था, जो उस समय की बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। उनकी माताजी का नाम राधाबाई और पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके दो भाई गणेश यानी बाबा राव और नारायण दामोदर सावरकर और एक बहन नैनाबाई थी। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी से उनकी माताजी का देहांत हो गया। इसके 7 वर्ष बाद 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद विनायक के बड़े भाई गणेश ने परिवार का भरण पोषण किया। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही वो बेहद पढ़ाकू थे। साल 1901 में रामचंद्र त्र्यंबक चिपलूणकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। उनके ससुर जी ने उनकी ग्रेजुएशन की शिक्षा का भार उठाया। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नाम के एक क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्गुसन कॉलेज पुणे में भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके बहुत सारे लेख प्रकाशित हुए, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से बहुत प्रभावित थे। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में परमाणु सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम साबित किया। जून 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई, लेकिन इसके प्रिंटिंग की समस्या आई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, लेकिन वे सभी असफल रहे। बाद में ये पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया। मई 1909 में इन्होंने लंदन से बार एट लॉ वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें बाद में वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। अंग्रेजों ने सावरकर को क्यों वकालत की अनुमति नहीं दी, ये आप भी समझ सकते हैं। यानी उस समय वकालत की अनुमति उन्हीं लोगों की थी जो ब्रिटिश सरकार के पिट्ठू थे। चलिए अब आपको बताते हैं वीर सावरकर के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे। मुस्लिम लीग के जवाब में इन्होंने हिंदू महासभा से जुड़कर हिंदुत्व का प्रचार किया। सावरकर ने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम का सनसनीखेज और खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को इन्होंने हिला दिया था। इन्होंने इस बारे में भी गहन अध्ययन किया था कि अंग्रेजों को किस तरह से जड़ से उखाड़ा जा सकता है। 25 सालों तक सावरकर किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के कैदी रहे। वीर सावरकर को 25-25 साल की 2 अलग-अलग सजाएं सुनाई गई और सजा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी काला पानी भेज दिया गया। इस तरह से सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए 2 अलग-अलग कारावास की सजा दी, जो विश्व इतिहास में पहली बार एक अनोखी सजा थी। इस पर सावरकर ने कहा था कि मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की है। इसके बाद सेलुलर जेल में इन्होंने 9 साल और 10 महीने काटे। 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे और 29 अगस्त को इन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। इसके बाद 9 सालों में इन्होंने 6 बार
अंग्रेजों को माफी पत्र दिए। सावरकर जी जानते थे कि सालों जेल में रहने से बेहतर भूमिगत रह करके उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल से बाहर रहेंगे तो ही जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, जो कि अंडमान निकोबार की जेल में संभव नहीं था। इन्हीं माफीनामों को लेकर राहुल गांधी उन पर हमला बोलते हैं। 1924 में सावरकर को पुणे की यरवदा जेल से 2 शर्तों के आधार पर छोड़ा गया था। सावरकर को रत्नागिरी जिले में ही रहना होगा और दूसरा, निजी या सार्वजनिक रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे। अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व हु इज हिंदू। वीर सावरकर 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6ठे दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्हें फरवरी 1949 में बरी कर दिया गया था। मशहूर पत्रकार, शिक्षाविद, लेखक, कवि और नाटक व फिल्म के कलाकार पी.के. आत्रेय ने सावरकर को उपाधि दी स्वतंत्रता वीर की। यही उपाधि बाद में सिर्फ वीर टाइटल हो गई और सावरकर के नाम के साथ जुड़ गई, यानी इसके बाद उनका नाम हो गया वीर सावरकर। एक सच्चाई ये भी है कि महात्मा गांधी और सावरकर बंधुओं का परिचय पुराना था। महात्मा गांधी सावरकर बंधुओं के व्यक्तित्व के कई पहलुओं से प्रभावित होने वाले और उन्हें वीर कहने वाले और मानने वालों में महात्मा गांधी भी थे। 20 मई 1980 को लिखी एक चिट्ठी में इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को भारत का सपूत बताया था और आजादी के आंदोलन में उनके योगदान को सराहा था। इंदिरा गांधी ने यह चिट्ठी वीर सावरकर ट्रस्ट को लिखी थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के लिए पोस्टल स्टाम्प यानी डाक टिकट जारी किया था। 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। सावरकर कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के सदस्य नहीं रहे, लेकिन संघ परिवार में उनका नाम बहुत इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के माध्यमों के बारे में गांधी और सावरकर का एकदम अलग दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा था कि भारत की सीमाएं नदी या पहाड़ों या संधि के पत्रों से निर्धारित नहीं होती, वो देश के नवयुवकों के शौर्य, धैर्य, त्याग और पराक्रम से निर्धारित होती है। वीर सावरकर 20वीं सदी के सबसे बड़े हिंदूवादी रहे। विनायक दामोदर सावरकर को बचपन से ही हिंदू शब्द से बेहद लगाव था। सावरकर ने जीवन भर हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए काम किया। सावरकर को 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 1937 में उन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित किया गया था। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। उनकी इस विचारधारा के कारण ही आजादी के बाद की सरकारों ने उन्हें वो महत्व नहीं दिया जिसके वो वास्तविक हकदार थे। 1 फरवरी 1966 को उन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास करने का निर्णय लिया। 26 फरवरी 1966 को बंबई में प्रातः 10 बजे उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, ये था वीर सावरकर का पूरा जीवन परिचय। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, यदि आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। और दोस्तों, हमारे पेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।